हर हर महादेव प्रिय दर्शकों। बात कुंभ राशि की होगी और नक्षत्र आधारित ज्योतिष गणना के अनुसार ये वीडियो बनेगा। शनि महाराज 30 जून 2024 से लेकर 15 नवंबर 2024 के बीच में ये वक्री रहेंगे। और शास्त्र कहता है कि वक्री ग्रह चेष्टा बली होता है। चेष्टा मतलब होता है प्रयास करना, कोशिश करना। और जो चेष्टा बली ग्रह होता है वो उच्च के समान फल देता है। ये बात है, अर्थात जो भी ग्रह वक्री हुआ है वो उच्च के समान फल देगा। और वो अशुभ देगा या शुभ देगा ये कुंडली पर निर्भर करता है। आपके लिए क्या फल देगा ये आइए समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले ये समझ लीजिए कि शनि आपके लिए कितना मायने रखता है। शनि आपके लिए, आप अगर स्वस्थ हैं, तंदुरुस्त हैं, तो इसका मतलब यह है कि शनि आपका अच्छा है। क्योंकि स्वास्थ्य को शनि ही देखता है। आप कितने हाइट आपकी क्या है, आप हेल्दी हैं या दुबले हैं, पतले हैं, कैसे हैं, ये सब कुछ शनि ही देखेगा क्योंकि आपकी कुंभ राशि है। आपके व्यवहार शनि देखेगा। आप विदेश जाने की कोशिश कर रहे हैं, ट्रांसफर की कोशिश कर रहे हैं, यहीं पर हैं, डोमेस्टिक लेवल पे जॉब कर रहे हैं, लेकिन ट्रांसफर की कोशिश कर रहे हैं, तब भी शनि देखेगा। विदेश की मैंने आपको बोला ही, जाने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे कोई सा भी वीजा हो, चाहे वर्किंग वीजा हो, चाहे आपका जो है एजुकेशन वीजा हो, चाहे पीआर हो, विदेश जाने की कोशिश कर रहे हैं तो उसमें अच्छी सफलता आपको मिलेगी। शनि मायने रखता है, अर्थात जो है ना, क्या कुछ होगा ये तो मैं अभी बताऊंगा, लेकिन इन सब के लिए देखने वाला कोई ग्रह है तो वो शनि है। अगर आप ऑलरेडी विदेश में हैं, बहुत सारी माताएं बहनें हैं, भाई बंधु हैं विदेश में, तो वो आपके लिए भी शनि का वक्री होना बहुत ज्यादा मायने रखता है। शनि वक्री हो या मार्गी हो, शनि का तो मायने रखता ही रखता है शनि। ठीक। और इसके साथ साथ में आप कितना खर्चीले हैं, या फिर कोई पैसे आएंगे तो टिकेंगे नहीं टिकेंगे, वो भी मायने शनि ही रखता है। कहीं जॉब करना है, इंटरव्यू देना है, इंटरव्यू कॉल आ रही है या नहीं आ रही है, आई इंटरव्यू कॉल, आपने इंटरव्यू दिया, सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, ये भी शनि ही मायने रखता है। जॉब ट्रांसफर का भी मैंने आपसे कहा, चाहे सरकारी क्षेत्र में हो आप, चाहे प्राइवेट सेक्टर में हो आप, आपका शनि अच्छा होना जरूरी है। ठीक। ये सब चीज के लिए शनि मायने रखता है। तो आप समझ लीजिए आपके लिए शनि कितना मायने रखता है। चाहे बिजनेस करते हो, चाहे जॉब करते हो, चाहे पर्सनल लाइफ हो, चाहे विवाह में समस्या आ रही हो, चाहे आपकी लव लाइफ ठीक नहीं चल रही हो, चाहे एजुकेशन ठीक ना चल रहा हो, चाहे संतान के लिए प्रयास कर रहे हैं, सफलता नहीं मिल रही है, उसके लिए हो, सबके लिए शनि मायने रखता है। और शनि आपकी कुंडली में, आपकी मतलब मेष राशि, कुंभ राशि के हिसाब से जो आपकी स्थिति है शनि की गोचर में, तो शानदार है। क्योंकि शास्त्र वैसे कहता है जो पापी ग्रह होते हैं ये अशुभ फल देते हैं। अब ये जो शनि है ना ये अशुभ है, पापी है, ये ग्रहों में इसको पापी कहा गया है। शनि, राहु, केतु, ये तीन ग्रह हैं, ये पापी कहलाते हैं। राहु केतु तो हमेशा वक्री ही रहते हैं, लेकिन शनि मार्गी भी होता है, वक्री भी होता है। तो ये आपके लिए अशुभ होना चाहिए था। लेकिन दूसरा ही पक्ष ये है शास्त्र का कि कोई भी केंद्रेश और त्रिकोणेश कभी भी अशुभ नहीं होते हैं, पापी नहीं होते हैं। लग्नेश पापी हो जाए तो फिर खेल ही खत्म ना। आप ही पापी हैं। लग्नेश मतलब आप, लग्नेश मतलब आप स्वयं जो भी हैं, आप कुंभ से हैं, कुंभ राशि से हैं, लग्न से हैं। ठीक। तो ये पापी हो नहीं सकता। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, शनि शुभ फल देगा। चेष्टा बलि होता है, मैंने आपसे शुरू में कहा प्रयास करना होगा। जैसे ही शनि चेष्टा बलि है, चेष्टा का क्या मतलब निकलता है, चेष्टा का मतलब निकलता है अधिक प्रयास। आपको प्रयास अधिक करना होगा। आप अधिक प्रयास करते हैं तो अधिक सफलता मिलेगी। तो ये जो 139 दिन है आपके लिए शानदार रहने वाले हैं। इसका मतलब ये है, विदेश में रह रहे हैं खासकर तो उनके लिए तो और ज्यादा अच्छा है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आप कहीं और आजकल कोई ठीक नहीं चल रहा हो तब भी अच्छा है। क्यों? क्योंकि आपकी ही राशि में बैठ करके शनि महाराज मार वक्री हो रहे हैं। पूरा डिटेल में बताऊँगा, लेकिन उससे पहले एक निवेदन करना चाहूँगा आपसे। अगर आप पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं, यूट्यूब के माध्यम से हो या फ़ेसबुक या इंस्टाग्राम के माध्यम से देख रहे हो, तो पूरा सुनिए पहले।
अगर मेरा ज्योतिषीय विश्लेषण सटीक लगे, तो चैनल को यूट्यूब के माध्यम से देख रहे हैं तो सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट कर दीजिएगा। फेसबुक और इंस्टाग्राम के माध्यम से देख रहे हैं, फॉलो, लाइक और कमेंट वहाँ भी कर दीजिएगा। ये निवेदन है आपसे। और यूट्यूब में विशेष यूट्यूब के महानुभावों से निवेदन ये है कि मैं फेसबुक और इंस्टा में नया हूँ, वहाँ सहयोग की अपेक्षा है। नीचे डिस्क्रिप्शन में फेसबुक, इंस्टा का लिंक होगा। अगर आप चलाते हैं फेसबुक और इंस्टाग्राम, तो क्लिक करके फॉलो और लाइक कर दीजिएगा। मेरा ये निवेदन स्वीकार कीजिएगा। आधा मिनट मैंने अपने ले लिया, मैं अब फिर से आपकी ही राशि पर आता हूँ। अब क्या होगा, देखिए शनि की विशेषता क्या होती है कि वो जिस स्थान पर बैठता है और जो ग्रह जिस स्थान पर बैठ करके वक्री होता है, उस भाव को वो पुष्ट कर देता है। अब शनि क्या है, शनि लग्न में बैठ करके वक्री हुए हैं। और जो वक्री हुए हैं, यानी कि आप स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी अच्छे होंगे, आप कॉन्फिडेंस लेवल भी आपका बढ़ेगा, काम करने में मन लगेगा। एनर्जी का ग्रह भी शनि ही है, ऊर्जा का ग्रह शनि है। आप कितना मेहनती हैं, इसका ग्रह शनि है। तो ज़्यादा मेहनती होंगे। बस ये बात है कि आपके लग्न कुंडली में अगर डिटेल में अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ के हिसाब से जो आपकी कुंडली बनी होगी, उस कुंडली में अगर शनि खराब स्थिति में ना हो, तो आप बहुत एनर्जेटिक होने वाले हैं। अगर खराब स्थिति में है, तो फिर जो है ना लेज़ीनेस को खत्म करना होगा। लेज़ीनेस खत्म कीजिए, अन्यथा आपके लिए मुश्किलें पैदा हो सकती हैं। खर्चा पर कंट्रोल करना है, क्योंकि देखिए स्वास्थ्य ठीक होने के साथ-साथ में द्वादशेश भी तो शनि है ना। ये द्वादशेश कौन-सा? ये द्वादशेश हानि का ग्रह है। व्यय भाव कहा गया है, हानि का ग्रह है। आपको ध्यान रखना है, जो भी पैसे आते हैं, खर्चा नहीं करना है। ये मत सोचिएगा पैसा तो हाथ का मैल है, बहुत तो लोग होते हैं ऐसा, होते हैं। ऐसा क्या भई, पैसा तो क्या है, पैसे तो हाथ का मैल है, आज है कल नहीं, कल आज नहीं है कल आ जाएगा। ऐसा नहीं, आपको ये नहीं करना है। आपको जो भी लक्ष्मी जी आएँगी, लक्ष्मी है भई वो, जो भी आएँ बस पैर पकड़ लीजिए और उनको उचित स्थान दीजिए घर में, यानी कि पैसे सँभाल कर रखिए। ये ज़रूरी करना है, क्योंकि हानि वाला ग्रह भी है ना, तो हानि वाला जब ग्रह मजबूत होता है, वक्री होने पर तो मजबूत हो रहा है, तो जब मजबूत होता है तो पैसे खर्चा भी अधिक होगा, ठीक है? आवागमन बराबर रखिएगा, ये मेरा निवेदन आपसे है। इतना करना है आपको, उसके बाद जाकर के आपका साहस बढ़ेगा, भाइयों के साथ रिश्तों का थोड़ा-सा ध्यान रखना पड़ेगा, भाइयों के साथ रिश्ते, क्योंकि शनि की जहाँ बैठता है, वहाँ तो वृद्धि करता है। लेकिन जहाँ उसकी दृष्टि होती है, वो दृष्टि शुभ नहीं होती है, वो दृष्टि अच्छी नहीं होती है। उसमें विष होता है, विषाक्त दृष्टि होती है। जो विषाक्त दृष्टि है, वो दृष्टि भाइयों के स्थान पर है। तो ऐसी स्थिति में अगर कोई कोर्ट कचहरी का मामला चल रहा हो भाई-भाई के बीच में, या फिर आपस में बन नहीं रही हो, तो ऐसी स्थिति में और अधिक लड़ने का प्रयास मत करिए। अभी कोई ज़िक्र मत करिए, हालात पर छोड़ दीजिए, सब कुछ ठीक होगा अपने आप। तो लड़ना नहीं, झगड़ना नहीं, ना केवल भाई, छोटे भाई, बड़े भाई हों, बल्कि इष्ट, मित्र, नाते, रिश्ते इत्यादि सबसे अच्छा व्यवहार बना के रखिएगा। ये स्थिति आपकी दिखाती है। इसके साथ में अब आपके ये मोटा-मोटी तौर पर है, ध्यान रखिएगा। ये डिटेल में मैंने जितना थोड़ा-सा छोटे-से वीडियो में जितना कहने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन ये समंदर होता है। आपकी कुंडली ही आपका डीएनए है। अब ऐसी स्थिति में आप विस्तार से कुंडली के बारे में विश्लेषण करवाना चाहते हैं, तो नीचे नंबर है, उस नंबर पे कॉल कीजिए और कॉल करके हमारे प्रतिनिधि से बात करके मुझसे आप बात करने के लिए आप अपॉइंटमेंट ले लीजिए। निर्धारित तिथि पर आपसे बात करेंगे। इसके साथ में एक मैं नक्षत्र आधारित जो गणना बोल रहा हूँ आपको, नक्षत्र आधारित देखिए 3 अक्टूबर तक पूर्व भाद्रपदा नक्षत्र में शनि महाराज रहेंगे। और जो पूर्व भाद्रपदा नक्षत्र है, वो गुरु का नक्षत्र है। और गुरु कौन है आपके? सोर्स ऑफ इनकम के ग्रह हैं। सोर्स ऑफ इनकम के पैसे आएँगे, अर्थात शनि जब वहाँ उस नक्षत्र में बैठेंगे ना, वृद्धि होगी। ये भी आप समझ लीजिए। वक्री भी हो रहे हैं, पूर्व भाद्रपदा नक्षत्र में भी हैं, पैसे में वृद्धि होगी। धन-धान्य से परिपूर्ण होंगे आप। कुटुंब के बीच में भाइयों से थोड़ा अच्छा व्यवहार अगर करेंगे, कुटुंब के बीच में भी रिश्ते अच्छे होंगे, बढ़िया रहेगा। 3 अक्टूबर से लेकर के फिर से ये शतभिषा नक्षत्र में आएँगे, अर्थात ये शनि जो है वो राहु के नक्षत्र में आएँगे। तो राहु के नक्षत्र में आने पर भी राहु और शनि के बीच में रिश्ते अच्छे होते हैं, तो अच्छा ही होगा यहाँ पर भी। तो ये वीडियो मैंने संक्षिप्त में बनाने की कोशिश की है। सटीक लगा हो आपको, तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट कर दीजिएगा। फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो फॉलो, लाइक और कमेंट वहाँ से भी कर दीजिएगा। फिलहाल अनुमति चाहूँगा। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।